नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटवारी परीक्षा रिव्यू के बारे में, जो कि 2 अप्रैल 2023 फर्स्ट शिफ्ट का है। इस शिफ्ट में आए हुए जनरल अवेयरनेस और साइंस के प्रमुख क्वेश्चंस की हम चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के एग्ज़ाम में आए हुए प्रमुख प्रश्नों के बारे में। लेकिन ये भी कहना चाहेंगे कि इस शिफ्ट में भी मध्य प्रदेश के क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले हैं और स्टूडेंट का फीडबैक यही रहा है कि एग्ज़ाम थोड़ा टफ था, थोड़ा नहीं एग्ज़ाम टफ था और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहा है। सो हमें भी जो है क्वेश्चंस कम मिल पाए हैं, तो जितने भी मिले हैं उनकी हम बात करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि 1885 में जब आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था तो किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था। तो हमें पता है ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में जो है 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था। उस समय जो मीटिंग हुई थी व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसको WC बनर्जी भी कहते हैं, इनके अध्यक्ष थे और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और स्थान था बम्बई। उस समय मुंबई को बम्बई कहा जाता था। ठीक है, तो ये बातें हमें इतनी याद रखनी है। और अगर हम और भी याद रखें तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे आईएनसी की अगर बात करें तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, तीसरे अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था उसमें। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष इसके रहे हैं जॉर्ज यूल, जो कि चौथे अधिवेशन में रहे थे। और पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1896 में, 12वां था, जिसके अध्यक्ष थे रहीमुल्ला सयानी। और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था 1906 के अधिवेशन में कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस का जब विभाजन हुआ था 1907 में, क्वेश्चन पटवारी में पूछ लिया गया है, तो इस समय जो अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष जो है इसके कांग्रेस के कौन थे, अध्यक्ष थे। तो इनके सारे फैक्ट आपको आई थिंक पढ़ लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति। ये जो है ये प्रश्न भी आया था। तो भारत के पहले राष्ट्रपति है राजेंद्र प्रसाद। भारत की किस महिला खिलाड़ी ने सबसे पहले ओलंपिक पदक जीता। तो कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था ब्रॉन्ज। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है। तो यह है रामधारी सिंह दिनकर की रचना। IDBI बैंक की स्थापना पूछी है 1 जुलाई 1964 को हुई थी। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि एक्चुअल में प्रश्न का पैटर्न क्या था ये अभी हम नहीं कह सकते। इसका मतलब साफ है कि आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार एक बार पढ़ लेना चाहिए। इसकी संरचना किसमें, अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, नियुक्ति कैसे होती है वगैरह। प्रश्न करेंट अफेयर से पूछा गया है नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो श्रीशैलम मंदिर का उद्घाटन किसने किया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। ठीक है, इस मंदिर का उद्घाटन जो कि कुर्नूल आंध्र प्रदेश में पड़ता है और भगवान शिव को ये समर्पित है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है। 1974 से ये जो है मनाया जा रहा है। और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का कौन सा एडिशन हाल ही में जारी हुआ, ये प्रश्न पूछा गया था। वो है 18वां एडिशन जारी हुआ। हम जानते हैं जनवरी 2023 में विश्व आर्थिक मंच जो है उन्होंने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी की थी। ठीक है, 18th रिपोर्ट थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक जर्मनी से संबंधित पूछा गया था। पता नहीं किस प्रकार का क्वेश्चन था। संविधान से संबंधित क्वेश्चन आया था। महात्मा गांधी से कोई क्वेश्चन पूछा गया था और इंडेक्स से कोई प्रश्न आया था। इंडेक्स से सेकंड शिफ्ट में भी प्रश्न पूछा गया था। तो निश्चित तौर पे हमको यहाँ पर जो है आप लोगों को इंडेक्स कवर कर लेने चाहिए। चलिए अगर हम आगे बढ़े और साइंस की क्वेश्चंस की बात करें तो साइंस के प्रश्न में पूछा गया है साधारण नमक का सूत्र क्या है। तो वो है NaCl। ये पटवारी में पूछा गया, रिपीट क्वेश्चन है। दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, 25 सेंटीमीटर। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। हेमेटाइट किसका अयस्क है। तो आयरन धातु का अयस्क है। विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनोल। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर क्या बनता है। तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कुछ पूछा था। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली +2 भी रहती है, +3 भी रहती है। +2 जो रहती है उसको में सफिक्स लगाते हैं और जब +3 होती है तो इसमें इक सफिक्स लगाते हैं, जैसे कि Fe2O3। ठीक है, तो आई थिंक अभी ये Fe2O3 का एग्जांपल नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आई थिंक हो सकता है कि यहाँ पर कोई एलिमेंट दिया हो जिसमें पूछी गई हो, उसके बाद ही बता सकते हैं कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रही होगी। ठीक है, जैसे कि Fe2O3।
तो FeTO3 को बोलते हैं हम फेरिक ऑक्साइड, और इसमें जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होती है +3। ठीक है, और कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। मिश्र धातु से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में भी मिश्र धातु से संबंधित प्रश्न पूछा गया था पीतल का। यहाँ पर श्योर नहीं है कि किस प्रकार की मिश्र धातु पूछी गई थी। तो ये थे साइंस के क्वेश्चंस, बहुत कम मिल पाए हैं। चलिए अब हम बात करें अगर हिंदी की, तो हिंदी, इंग्लिश, मैनेजमेंट, मैथ्स और रीजनिंग की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं मिल पाए हैं, और कंप्यूटर की भी साथ में। तो आप लोगों को पता है इसमें क्या पढ़ना चाहिए, तो एक बार देख लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।